मार्च निकालते हैं, कहीं पर शांति के चिन्ह के रूप में आकाश में कबूतर छोड़े जाते हैं और कहीं कुछ लोग कामना करते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे और सब व्यवस्थित चले। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी आज इंसान पहले से ज्यादा बेचैन, अशांत नजर आता है। जगह जगह पर युद्ध भले ही कम हो, लेकिन हर इंसान के मन में टेंशन, चिंता, तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष जैसे कई बड़े युद्ध चल रहे हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज आप किसी से भी पूछें कि आप इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हो, नई नई चीजें क्यों खरीदते हो, घूमने फिरने की इतनी प्लानिंग क्यों करते हो, आपको आखिर में बस यही जवाब मिलेगा, मुझे बस शांति चाहिए। लेकिन सच कहे तो शॉपिंग करना, मूवी देखना या छुट्टियां मनाने जाने पर थोड़ी देर का मजा तो आता है, पर मन को असली शांति फिर भी नहीं महसूस होती। लोग ढेर सारा पैसा खर्च करने के बाद लौटने पर फिर वही खालीपन महसूस करते हैं। तो सवाल ये है, असल में शांति है क्या और ये कहाँ से और कैसे मिलती है? शांति का अनमोल खजाना कैसे पाएं? अगर हम कुछ समय के लिए अपने मन के अंदर झांके तो समझ पाएंगे कि शांति ना तो खरीदी जा सकती है, ही कहीं बाहर से उधार ली जा सकती है, बल्कि हमारी स्वयं की स्वाभाविक अवस्था और आत्मा का गुण है। वास्तविकता यही है कि ये सोच हमारा दृष्टिकोण ही बदल देती है। तो अगर शांति पहले से ही मेरे अंदर मौजूद है तो उसे बाहर लोगों के संग से, वस्तुओं में या फिर जगहों पर ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक रानी अपना कीमती हार खोया हुआ समझकर हर जगह खोजती रहती थी, जबकि वो हार शुरू से ही उसके गले में पड़ा हुआ था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसान वही चीज ढूंढता है जो कभी उसकी थी लेकिन आज नहीं है और कहीं खो गई है। शांति भी हमारी वही भूली हुई विरासत है जिसमें हम जीते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो कहीं खो सी गई। इसी कारण आज हर आत्मा उसे फिर से पाने की चाह रखती है। असल में शांति का अर्थ सिर्फ बाहर का सन्नाटा नहीं है, सच्ची शांति है हमारे भीतर का मौन। क्योंकि बाहर का वातावरण शांत हो सकता है, लेकिन मन के अंदर कई तरह का शोर चलता रहता है, कभी योजनाओं का, कभी किसी की यादों का, तो कभी अतीत और भविष्य की चिंताओं का। सच्ची शांति हमें तभी मिलती है जब ये अनावश्यक सोचें रुक जाएं। और इस शांतिपूर्ण अवस्था में न तो मन में कोई संघर्ष होता है और न ही कोई शोर, बस आत्मा हल्का महसूस करती है। पवित्रता शांति की जननी है। पवित्रता और शांति का बहुत गहरा रिश्ता है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ शांति और खुशी स्वयं ही महसूस होती है। अगर हमारे विचार, बोल और कर्म पवित्र नहीं है तो शांति को अनुभव करना सिर्फ एक स्वप्न मात्र है। पवित्रता का अर्थ सिर्फ बाहरी नियम या अनुशासन नहीं है, बल्कि ये भी हमारा आंतरिक गुण है। पवित्रता का अर्थ है विचारों की शुद्धता, ईमानदारी और पारदर्शिता। मिल जाता है तो मन के अंदर हलचल शुरू हो जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। आपने ऑफिस में अपने किसी सहकर्मी की मदद की, लेकिन अगर इसके पीछे आपकी मंशा सिर्फ तारीफ पाने की थी तो अंदर हल्की सी बेचैनी बनी रहेगी। ऐसे में अगर तारीफ नहीं मिली तो मन उदास हो जाएगा, और अगर तारीफ मिल भी जाए तो वो शांति व हल्कापन थोड़ी देर के लिए महसूस होगा, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर करता है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेकिन जब मदद करने के पीछे निस्वार्थ भाव, पारदर्शिता और कोई अपेक्षा नहीं होती, तब उसका प्रभाव अलग ही होता है। चाहे कोई तारीफ करे या न करे, आपका मन हल्का और शांत रहेगा, क्योंकि तब आपकी शांति किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होती, बल्कि वो आपके अंदर से आती है। कि असली शांति बाहर से नहीं आती, वो तो आत्मा की अपनी क्वालिटी है, और उसके लिए सबसे जरूरी है विचारों की पवित्रता। क्योंकि बिना पवित्रता के चाहे कितने भी तरीके आजमा लिए जाएं, सदा शांति की अनुभूति महसूस नहीं हो सकती। शांति को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? अब सवाल उठता है कि जब मुझ आत्मा का मूल स्वभाव ही शांत है तो अपनी उस शांति की अवस्था को रोजमर्रा के जीवन में कैसे अनुभव करें? मैं इसे कहाँ से रिचार्ज कर सकती हूँ? इसका सुंदर जवाब है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग का अभ्यास हमें श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार क्रिएट करना सिखाता है। जब हम अपनी वास्तविकता को जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा प्रकाश का ज्योतिर्पुंज, और मैं किसकी हूँ, परमात्मा जो शांति का सागर है, तो व्यर्थ और नकारात्मक सोचें अपने आप मर्ज हो जाती हैं। राजयोग मेडिटेशन का की शक्ति, जहाँ मैं आत्मा अपने संकल्पों द्वारा परमात्मा से जुड़ती हूँ, और उस जुड़ाव में उनकी शांति, प्रेम और शक्ति के वाइब्रेशन मुझ आत्मा तक पहुँचते हैं। जैसे एक बुझती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की तेज लौ से फिर जल उठती है, वैसे ही आत्मा की धीमी ज्योति भी परमात्मा से जुड़कर और तेज हो जाती है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान ले घर में कोई गुस्से में बोलता है, और अगर मैं तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपनी आत्मिक स्थिति में टिककर परमात्मा से जुड़कर उन्हें शांति के वाइब्रेशन भेजूं तो बिना कुछ कहे माहौल अपने आप बदलने लगता है, और सबसे बड़ी बात, मेरा अपना मन भी हल्का और शांत हो जाता है। जितना ज्यादा हम ये अभ्यास करते हैं उतनी ही शांति नेचुरल लगने लगती है। ये कोई क्षण भर का अनुभव नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का
राजयोग मुझे न केवल शांति में रहने की विधि देता है बल्कि वो शक्ति भी देता है जिससे मैं अपने कार्यों, संबंधों और चुनौतियों के बीच भी शांत रह सकूं। राजयोग एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमें हर परिस्थिति और चुनौतियों के बीच भी दैनिक जीवन में शांति बनाए रखने की कला सिखाता है। रिश्तों में शांति, जीवन में मिठास। शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा रिश्तों और व्यक्तियों से जुड़ी होती है। अक्सर हम लोगों के व्यवहार से परेशान होते हैं, परंतु वे हमें जानबूझकर परेशान नहीं करते, बल्कि वे स्वयं ही अपने संस्कारों और आदतों से मजबूर होते हैं। हर आत्मा ने कई जन्मों की लंबी यात्रा की है जिसमें उन्होंने अलग अलग अनुभव और आदतें बनाई हैं। इसलिए जब कोई नेगेटिव व्यवहार करता है तो जरूरी नहीं कि वो गलत है, वो बस अपने दृष्टिकोण और संस्कार के अनुसार व्यवहार कर रहा है नहीं है, तो हमारा डिस्टर्ब मन अपने आप शांत हो जाता है। हम उनके संस्कार पर रिएक्ट करने के बजाय अपनी आत्मिकता से जुड़े रहते हैं। सोचें कि आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी आप पर गुस्सा करता है। ऐसे में अक्सर आप भी पलटकर जवाब दे देते हैं और बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एक पल रुककर उस व्यक्ति की सत्यता, आत्मा को अनुभव करें और फिर धैर्यता से जवाब दे दो, उनके गुस्से की अग्नि आपकी शांति की ठंडक से शांत हो जाती है। इससे न सिर्फ आप हल्का महसूस करते हैं बल्कि आप दोनों का रिश्ता भी संवर सकता है। रोजाना शांति महसूस करने के आसान तरीके। शांति को हर दिन पोषित करना जरूरी है। जैसे शरीर को रोज भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मन को भी रोज शांति और आध्यात्मिक अवेयरनेस की खुराक चाहिए होती है, जिसे पाने के कुछ आसान तरीके हैं। साइलेंस से करें। सुबह उठते ही फोन यूज करने से पहले 5 मिनट के लिए शांति में बैठकर स्वयं से कहें, मैं आत्मा हूँ, मेरा मूल स्वभाव शांति है। परमपिता परमात्मा शांति के सागर मेरे साथ हैं। हर घंटे में 1 मिनट का पॉज लें। दिन भर में हर घंटे बस 1 मिनट के लिए कार्य से ध्यान हटाकर अपने भीतर से जुड़ें। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन में शांति को एक हार्ट बीट की तरह जिंदा रखता है। रात को छोटा सा रिव्यू करें। सोने से पहले डायरी में लिखें, आज कौन से विचार व्यर्थ और कौन से सकारात्मक व श्रेष्ठ थे। इससे मन हल्का हो जाता है और आत्मा गहरी नींद और शांति का अनुभव करती है। शांति दूत जो दुनिया बदल सकते हैं। आज दुनिया में शांति लाने के लिए न तो सिर्फ नीतियों की जरूरत है और न ही धनों प्रदर्शनों की। असली जरूरत है शांत स्वभाव वाले लोगों की, क्योंकि एक शांत स्वभाव वाली आत्मा अपने आसपास शांति के वाइब्रेशन से सबको भरपूर कर देती है। ये वैसा ही है जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को रोशन कर सकता है, वैसे ही एक शांत मन अनगिनत आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन रेडिएट कर सकती है। इसीलिए शांति सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जरूरत नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की जरूरत है। जब हम अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं तो हम दुनिया में शांति फैलाने वाले शांति दूत बन जाते हैं। ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।